Hello, good morning, student. This is your English class. The chapter 3, the story of Jesus. You know about Jesus? About 2000 years ago, 2000 साल पहले की, in the town of Nazareth, एक शहर था नज़ारत नाम का. There lived a young woman, वहाँ पे एक यंग लेडी या वुमेन महिला नेम मैरी, जिसका नाम मैरी था, एंड हर हस्बैंड जोसेफ, वो अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती थी. One day an angel appeared before her and told her that she had been chosen to have a special baby. एक दिन एक एंजल आई और उन दोनों से बोली, जोसेफ एंड मैरी जो थी उनसे बोली कि हम देवताओं ने मिलकर एक स्पेशल बेबी को चुना है जो आपकी यहाँ जन्म लेगा. दे बेबी वुड बी गॉड सन, और वो जो है वो भगवान का पुत्र होगा. एंड शी मस्ट कॉल हिम जीसस, और हम उसका नाम जीसस रखेंगे या हम उसको जीसस नाम से पुकारेंगे. इतना समझ में आया बच्चों? दे हैड टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू बेथलेहम. फिर वो लोग एक लंबी यात्रा पर बेथलेहम के लिए निकले. मैरी वॉज वेरी टायर्ड, मैरी जो है वो बहुत थक गई थी. एंड नीडेड अ प्लेस टू स्टे, और उसे कोई जगह चाहिए थी रुकने के लिए जहाँ पे वो आराम कर सके. अ काइंड इनकीपर said he had a stable where he kept his animal. एक दयालु इनकीपर जो वो होते हैं जिनके पास घर होते हैं यात्रियों को ठहरने के लिए, या किराएदार या किराए के मालिक, किराए पे घर देने वाले, इस टाइप का इंसान था जो बहुत दयालु था. उसने बोला कि मेरे पास एक अस्तबल है जहाँ पे मैं अपने जानवरों को रखता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ठहर सकते हैं. दे वर वेलकम टू स्टे देयर, और यहाँ वे जो हैं फिर वहाँ पे आए और वहाँ पे वो रुके. मैनी गेव बर्थ टू हर सन इन द स्टबल, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया उसी अस्तबल में. शी रैप्ड जीसस इन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स एंड लेड हिम इन अ मैंजर फुल ऑफ डे. मैंजर मीन्स होती है चढ़नी, रैप्ड मीन्स होता है लपेटना. तो शी मीन्स मैरी की बात की जा रही है. मैरी ने जीसस यानी कि अपने बच्चे को एक क्लोथ्स में लपेटा और उसे एक चरनी में रख दिया. एट द सेम टाइम, और उसी टाइम, ऑन अ हिल साइड उसने देखा, नियर बेथलेहम के साइड में एक हिल थी यानी कि पहाड़ी थी, वहाँ पे उसने देखा सम स्पेयर्ड वर वॉचिंग ओवर देयर शिप. कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे. अ ब्राइट लाइट अपीयर इन द स्काई, और उन्होंने देखा एक बड़ी सी लाइट जो है वो आकाश में चमकी. दे वर वेरी अफ्रेड, वे सभी जो हैं बहुत डर गए. इट वॉज एन एंजल सेंड बाय अ गॉड, फिर वो थी भगवान द्वारा भेजी गई एंजल यानी कि परी, या फिर आप कह लीजिए दूत. द एंजल टोल्ड देम नॉट टू बी अफ्रेड, एंजल उनसे बोली कि डरने की कोई बात नहीं है. बिकॉज ही हैड सम गुड न्यूज़, क्योंकि यानी कि इसलिए क्योंकि मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देने के लिए आई हूँ. ही सेड द सन ऑफ गॉड हैड बीन बॉर्न, उसने कहा कि भगवान का जो पुत्र है उसने जो है जन्म ले लिया है. एंड दे वुड फाइंड हिम दी बेथलेहम, और मैं उसको ही ढूंढने के लिए बेथलेहम आई हूँ, और आप लोग भी उन्हें ढूंढिए.
आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अगर इसमें किसी भी टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं। हमारे बच्चों को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश ना एक्सप्लेन करके इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन किया है। आइए हम लोग इसकी वोकैबुलरी देखते हैं। से द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। इन वर्ड्स को, इसमें तो लिखा है से, लेकिन सभी के पास बुक नहीं होगी, तो ये सारे वर्ड्स आपको हार्ड वर्ड्स एक हेडिंग डालनी है और ये सारे वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में, इंग्लिश की फेयर कॉपी में लिखना है। दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ 1000, जर्नी, एंजल, रैप्ड, नज़ार्थ, बेथलेहम, hillside, manger, manger, shepherds, special, welcome, stubble। ये सारे वर्ड्स को आपको लिखना है ना। राइट इन योर इंग्लिश फेयर कॉपी एंड लर्न। माई डिक्शनरी, that is the word meaning of from the chapters। town, town meaning small city। young, young meaning not old। appeared, appeared meaning come before someone। special, not common। journey, trip। tired, sleepy and not able to do anything। innkeeper, one who own an inn। welcome, greeting। birth, to be born। stable, home of horses। wrapped, covered with clothes on all sides। This is the hard words and these are word meaning। you have to write in your English copy hard words first, then write word meanings। okay, thank you, bye बच्चों।